बच्चों, सुप्रभात। आज हम मत्वर्थीय यानी वाला अर्थ में या युक्त अर्थ में हम इन्हीं प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। इन्हीं प्रत्यय क्या कहता है कि वाला या युक्त अर्थ में अकारांत शब्दों से, अकारांत यानी कि जिन शब्द में, जिन प्रातिपदिक में, अर्थात जो शब्द जिसे हम कहते हैं उस शब्द में, जैसे कि ये यहाँ पर रथ दिया हुआ है तो ये अकारांत है। वर्ण विन्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा ये था और इसके अंत में क्या है, यानी अंत जिसका अ से होता है, आकार से होता है, आकार है अंत में जिनके, उन शब्दों से इन्हीं प्रत्यय का योग होता है और इस इन्हीं में केवल इन शेष रह जाता है। ठीक है, यानी इन्हीं की जो ई है, इस तरह से इन्हीं को अगर पूर्ण रूप से देखें हम तो इन्हीं जो शब्द है, प्रत्यय है, वो इस तरह से बनता है। इस इन्हीं में ई, ये जो है इसका लोप हो जाता है और इन बच जाता है। जब इन बच जाता है इस तरह से रथ धन इन्हीं यानी इन्हीं प्रत्यय करेंगे बनेगा रथी। दंड से करेंगे तो दंडिन यानी बनेगा दंडी। बल से इन्हीं करेंगे तो बली। गुण से करेंगे तो तरह से हमें ये जानना पड़ता है। तरह से धन शब्द है, धन से भी इन्हीं ये तो धनी बन जाएगा। हमें ये ध्यान रखना है इन्हीं प्रत्यय कहाँ होगा। अकारांत शब्दों से, ये हमेशा अकारांत शब्दों से ही होगा। और किस अर्थ में होगा? वाला युक्त अर्थ में, यानी रथ से युक्त या रथ वाला तरह से होगा। अब इसे हम तरह से पढ़ के देखें। देखिए, एक प्रत्यय हमने ऋणी पर पढ़ा था। ऋणी में ये धातु से होता था। ये ध्यान रखने की बात है कि हमेशा धातु से होता था, लेकिन यहाँ पर ये किससे हो रहा है? शब्द से हो रहा है। वो भी कैसा है? अकार। इसको पूर्ण रूप से एक संस्कृत सूत्र के माध्यम से अगर इसे हम पढ़ें, एक सूत्र है नी अत से, अत वाले जो शब्द हैं अर्थात अकारांत जो शब्द हैं से इनी और ठन, इनी और ठन, ये दोनों प्रत्यय होते हैं विकल्प से, यानी एक बार एक होगा, एक बार प्रत्यय होंगे, एक बार एक हो जाएगा, एक बार एक हो जाएगा। और जहाँ दोनों नहीं होंगे, दोनों के अलावा तीसरा भी होता है जिसे कहते हैं मतु। मतु प्रत्यय भी होता है, यानी अकारांत शब्दों से इन्हीं प्रत्यय भी होता है, ठन भी होता है और मतु भी होता है। अब हम इन तीनों को एक ही जगह पर करके देखिए होता क्या है कि दंड से, दंड शब्द है मान लो, दंड शब्द है, अकारांत है, इससे इन्हीं प्रत्यय होगा, क्या बनेगा? दंडी बन जाएगा। लेकिन जब हम इससे प्रत्यय करेंगे, ठन प्रत्यय के लिए एक सूत्र आता है ठस्य का। ये कहता है ठन के स्थान पर ठ जो है, ठ के स्थान पर क्या हो जाएगा? एक आदेश हो जाएगा। जब एक आदेश हो जाएगा, जैसे यहाँ दंड है तो ठन के स्थान पर क्या हो गया? एक हो गया। अब जब इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा? दंडिक है, जाएगा दंडिक है, यानी एक रूप बन गया दंडी।
दूसरा बन गया दंडिक है। अर्थ दोनों का एक ही है, दंड वाला, डंडे वाला, दंडिक है माने भी वही है। देखिए यानी कि इनी और ठन दोनों प्रत्यय एक साथ हो रहे हैं। अब जब दोनों नहीं हो रहे हैं तब दंड से हम क्या करेंगे, मतुप प्रत्यय करेंगे। मतुप प्रत्यय करेंगे तो मतुप प्रत्यय में आप देखते हैं कि जहां अ और म में हो या उपदा में हो, तुप का जो म है क्या हो जाता है, वह हो जाता है। ठीक है, यानी मान के स्थान पर हो जाएगा मान, हो जाएगा वान हो जाएगा। अब क्या बनेगा यहां पर, तीसरा रूप बन जाएगा दंडवान। यानी एक साथ तीन रूप बन रहे हैं एक ही शब्द से, दंडी, दंडिक है, ठीक है, और दंडवान। यहाँ पर मतुप प्रत्यय हो गया, यहाँ पर इनी प्रत्यय हो गया और यहाँ पर ठन प्रत्यय हो गया। ठीक है, इस तरह से इस संपूर्ण व्यवस्था को समझा जा सकता है। ऐसे ही बहुत सारे रूप और बन सकते हैं, जैसे छत्री है, छत्र शब्द है, छत्र से बनेगा तो क्या बन जाएगा, छत्री, छत्रिका, और छत्र वाम। इस तरह से तीन रूप बनेंगे, यहाँ इन्हीं प्रत्यय, यहाँ पर ठन प्रत्यय और यहाँ पर मत। ठीक है, ऐसे ही हम इन्हें देख सकते हैं। और धनी शब्द, धनी से देख, धनी, धन शब्द है, धन से धनी बन जाएगा। ठीक है, धनिक है बन जाएगा। ठीक है, और फिर बन जाएगा धनवान। ठीक है, इस तरह से ही अन्य भी रूप बन सकते हैं। कारी, कारिक है, हारी, हारिक है, हारकवान, हारकवान, सिंहवान, व्याघ्रवान, दंडवती शाला। एक सूत्र और आता है व्रीह्यादिभ्यश्च, यानी व्रीहि आदि में भी यही दोनों इनी और ठन प्रत्यय होते हैं। ठीक है, और उसमें मतुप प्रत्यय भी। व्रीहि आदि गण को जब पढ़ेंगे तो व्रीहि, तो व्रीहि आएगा। ठीक है, उसमें व्रीहि, व्रीहि आदि गण में पढ़ेंगे तो इन्हीं प्रत्यय जब बनेगा, लगेगा तो बनेगा व्रीहि। ठीक है, और ठन प्रत्यय होगा तो व्रीहि का, और मतुप प्रत्यय लगाएंगे तो व्रीहिमान। क्योंकि यहाँ पर और माँ नहीं है अंत में, तो माँ मतुप का मान ही व्रीहि, व्रीहि का व्रीहि। ऐसे ही अन्य भी बन जाएंगे, जैसे माया शब्द से अगर करें, ठीक है, माई, मायक है, मायावान। ठीक है, इन्हीं प्रत्यय, ठन प्रत्यय और मतुप। ठीक है, इसी तरह से सिखी से भी हो सकता है, सिखी, सिखावान, माली, मालावान, संगी, संज्ञावान, केकी, केकावान, मेखली, मेखलावान, पताकी, पताकावान। ठीक है, नाविक, नवमान। इस
तरह से बहुत सारे शब्दों को हम देख सकते हैं जिनमें उनी प्रत्यय और ठन प्रत्यय और मत प्रत्यय साथ साथ हैं। तरह से ये आपका उनी प्रत्यय पूर्ण होता है।